मैक्स, एक कॉलेज का फ्रेशमैन, हमेशा की तरह काइम्स के पीछे वाले जंगल के शॉर्ट कट से घर जाता था। ये घर जाने का सबसे तेज़ रास्ता था, चाहे उसका मतलब ये हो कि उसे रात के वक्त दरख्तों हैं कि एक घने इलाके से गुज़रना पड़े जिसे दूसरे लोग अंधेरे में इज्तनाब करते थे। उसने इस रास्ते को पहले भी कई बार लिया था, इसलिए आज की रात कुछ गैर मामूली नहीं लग रही थी, सिवाय उसके कि काइम्स पहले से ज़्यादा खामोश लग रहा था। थोड़ा ज़्यादा खामोश। मैक्स ने अफवाहें सुनी थीं, यकीनन। कॉलेज में हर कोई पुराने जंगल और वहाँ होने वाली अजीब चीज़ों के बारे में बात करता था। सरगोशियों में कहा जाता था कि कभी कभार तलबा को ऐसा लगता था जैसे कुछ उनका पीछा कर रहा हो, लेकिन वो उसे परेशानी या तख़ेल समझकर नज़रअंदाज कर देते। कुछ लोगों का कहना था कि रात के वक्त जब कोई और नहीं होता, वो कदमों की आवाज़ सुनते थे। लेकिन ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ ही थीं। क्या ना, उसने दरख्तों के दरमियान से गुज़रना शुरू किया। इसका फ़ोन की हल्की रोशनी रास्ते को रोशन कर रही थी। इसकी बैटरी तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, तो उसने फ़ोन बंद कर दिया और बजाय उसके जल्दी से घर पहुंचने पर तोजा मरकूज़ की। काइम्स तकरीबन 10 मिनट की वाक है पर था और वो चाहता था कि वो वहाँ पहुँच जाए इससे पहले कि अंधेरा उसे मुकम्मल तौर पर अपनी लपेट में ले ले। जितना वो अंदर गया हुआ इतनी ही घनी और भारी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा हो, इंतज़ार कर रहा हो। उसने उस एहसास को झटकने की कोशिश की, मगर फिर उसने सुनी कदमों की आवाज़, मध्यम और दूर लेकिन बुला शबा। मैक्स रका, पीछे मुड़ कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। इसने दोबारा चलना शुरू किया, मगर कदम उसके पीछे आ रहे थे। वो सामने नहीं थे, वो पीछे थे, बस नज़र से बाहर, जैसे कोई उसके पीछे चंद कदम चल रहा हो, इसकी रफ्तार की नकल कर रहा हो। मैक्स की धड़कन तेज़ हुई। उसने इस आवाज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश की। ये बस हुआ का असर होगा, उसने बड़बड़ाया, मगर आवाज़ बहुत इरादी, बहुत हम आहंग थी। ये हुआ नहीं थी। इसके दिमाग में सोचों का तूफ़ान था। क्या कोई और इस रास्ते पर चल रहा था? मगर नहीं, रास्ता खाली था। कदम दोबारा आए, इस बार ज़्यादा बुलंद, जैसे कोई उसके करीब आ रहा हो। मैक्स दौड़ने लग गया। इसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था, मगर कदम तेज़ तर हो गए, इसकी रफ्तार से मेल खाते हुए। फिर इसके सामने दरख्तों के दरमियान से कुछ नमूदार हुआ। एक शक्ल, एक शख्स की शक्ल जो चांदनी में बेमुश्किल दिखाई दे रही थी। मैक्स रुक गया, घूमकर उस पर नज़रें जमा दें। ये कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसे वो पहचानता हो। वो शक्ल बिल्कुल रखी हुई थी। इसका चेहरा साए में छिप रहा था। इसका जिस्म सख्त और गैर मामूली तौर पर लंबा था। मैक्स ने एक कदम पीछे हटाया, मगर वो शक्ल भी वही कदम पीछे हटाती। कदमों की आवाज़ गूंजने लगी। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ने लगी और मैक्स का सीना खौफ से सकड़ गया। तुम कौन हो? मैक्स ने पुकारा। उसकी आवाज़ लर्ज़ रही थी। तुम्हें क्या चाहिए? शक्ल ने जवाब नहीं दिया। अचानक एक याद इसके दिमाग में आई, एक अफवाह जो कई साल पहले की एक तालबा के बारे में थी जिसका नाम रीचल था। वो भी फ्रेशमैन थी, बिल्कुल मैक्स की तरह। लोगों ने कहा था कि वो उसी रास्ते से जंगल में गई थी एक रात और उसके बाद कोई उसे नहीं देख सका। अगले दिन उसकी लाश दरख्त से लटकी हुई मिली। इसकी खुदकशी ने काइम्स को हैरानकुन बना दिया, मगर कुछ अजीब तफसीलात थीं। उसने एक प्रासरार नोट छोड़ा था जिस पर लिखा था, कदम हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगे। मैक्स की सांस रुक गई। इसने पीछे मुड़कर शक्ल को देखा। वो अभी तक वहाँ खड़ी थी, बेहरकत,
गुस्से में आकर वो दौड़ पड़ा जितनी तेज़ी से वो दौड़ सकता था, मगर शक्ल उसका पीछा करने लगी, तेज़ से तेज़। कदम उसके पीछे थे, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी एड़ियों पर खड़ा हो। मैक्स जंगल के किनारे की तरफ दौड़ रहा था, मगर वो शक्ल का वजूद ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके पीछे हो। आखिरकार जब वो सड़क पर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा, वो शक्ल गायब हो चुकी थी, मगर कदम, वो नाकाबिल फरामोश गूंजती हुई कदमों की आवाज़ अब भी हुआ मैं गूंज रही थी। जब वो अपने कमरे में वापस पहुंचा तो मैक्स ने अपना फ़ोन चेक किया। उसने उसे चार्ज पर लगा दिया, मगर उसकी स्क्रीन ज़िंदगी की तरफ लौट आई और एक सनसान पैगाम आया, मैं अभी भी तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ।